ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, वी हैव सॉल्व्ड अक्टूबर नंबर 2025 एमसीक्यू पेपर 1 वेरिएंट 2 केमिस्ट्री का हमने सॉल्व किया है। इसके अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो हमने कहा था कि हम इसको लास्ट में देख लेंगे, जो हमारे थोड़े से कैलकुलेशन के क्वेश्चन थे, या जिसमें थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का काम था। ठीक है, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये नीचे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं विच आयनिक कंपाउंड डू ऑल आयन्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर तो वो सेम मतलब इस तरीके से बना रहे होंगे कि सेम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए तो हम देख लेते हैं। जैसे बेरिलियम सल्फाइड है, लिथियम फ्लोराइड है, मैग्नीशियम। अच्छा, अब मैं इसके लिए ना थोड़ा सा एक काम करता हूँ कि मैं साइड में एक और विंडो के अंदर पीरियोडिक टेबल खोल लेता हूँ। बेरिलियम इज ओवर हेयर, so beryllium is in group 2 and sulfide is over here. सल्फर से सल्फाइड बनेगा। ठीक है, इट्स इन ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बेरिलियम हैज चार्ज ऑफ +2 and sulfide has charge of -2, but beryllium, when it loses two electrons, it becomes have it does have electronic configuration of helium। ठीक है, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक configuration ये अपनाएगा, जबकि सल्फर जो है, जो सल्फाइड बनेगा, तो वो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम नहीं होगी यहाँ पे। इन दिस सिनेरियो इट इज इनकरेक्ट। लिथियम फ्लोराइड, लिथियम देख लेते हैं जी। लिथियम इज इन ग्रुप 1, अगेन ये भी हीलियम वाली कन्फिगरेशन लेगा, और फ्लोराइड इज इन ग्रुप 7, तो ये नियॉन वाली कंडीशन लेगा, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो और यहाँ पे लिथियम एक इलेक्ट्रॉन देकर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं होगी थी। अच्छा जी, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम इज हैविंग एटॉमिक नंबर 12, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसकी नियॉन वाली कन्फिगरेशन होगी। और क्लोरीन, इट एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आर्गॉन। यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम नहीं है, ये भी नहीं होगा। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम इज इन ग्रुप 1। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी भी नियॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। एंड ऑक्साइड, इसकी भी ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये भी नियॉन वाली कन्फिगरेशन पे आएगा। सो इन इन दिस केस डी इज द राइट आंसर। ठीक हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब इसमें थोड़ा सा ये था कि पीरियोडिक टेबल देखना था, तो मैंने कहा इसको आखिर में देख लेंगे। अच्छा, इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन रह गया जी? क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ये थोड़ा सा लग रहा था तो इसलिए हमने इसको भी दिया था। A mixture of 2 grams of hydrogen and 32 grams of oxygen occupy volume V। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर। अच्छा, ये कितना बन रहा है? हाइड्रोजन गैस है तो इसका mr होता है 1, तो mr हो गया 2, यानी हाइड्रोजन है H2 है ना, 2/2, तो ये 1 मोल इसका हो गया। एंड 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 32/32, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास भी 32 होगा, सो ये भी 1 मोल हो गया। सो इनके 2 मोल्स का वॉल्यूम, 2 मोल ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या था? 2 मोल्स ऑफ गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन का है, इसका वॉल्यूम था V। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, द गैसेस रिएक्ट अंटिल देयर इज नो फर्दर चेंज। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा मोलर रेशियो दिया हुआ है, इसके 2 मोल्स इसके 1 मोल से रिएक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन के टोटल मोल है ही 1। सो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मोल रिएक्ट करेंगे? 0.5। 0.5 मोल रिएक्ट करेंगे और 0.5 मोल ही बच जाएंगे। ठीक है जी, 0.5 मोल बच गए, और वाटर बन गया विच इज इन लिक्विड फॉर्म।
So which reactant is in excess and what is the final volume of the mixture measured at room temperature? वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर का मतलब ये उसमें खाली गैस बच जाएगी। एक्सेस में क्या है? सो ऑब्वियसली एक्सेस में ऑक्सीजन, बिकॉज इसका 1 मोल अवेलेबल था और रिएक्ट कितना किया? 0.5 में। सो ए इज नॉट करेक्ट, बी इज नॉट करेक्ट, क्योंकि दोनों में रिएक्टेंट एक्सेस में क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन दिया हुआ है। अच्छा जी, देन वी हैव ए इज नॉट करेक्ट, बी इज नॉट करेक्ट, सो देन वी हैव सी या डी। सी या डी में से एक आंसर होगा करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छा, अब इसके लिए वॉल्यूम देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम क्या रहा है, V/4 या V/2। अच्छा, आपके पास जब 2 मोल थे गैस के तो वॉल्यूम था V। जब 0.5 मोल हो गए तो वॉल्यूम क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ V बताएंगे। ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ V आपका वॉल्यूम क्या होगा? सो इट्स 1/4 ना, यानी 2 मोल का 1/4 जो होगा वो 0.5 होगा। सो वॉल्यूम जो होगा वो V/4 होगा। तो बच गया वॉल्यूम। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। डी इज रॉन्ग। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 10 भी हमारा रह गया था। ये कुछ हमारे पास वही रह गए थे स्टीशियोमेट्री वाले क्वेश्चन, तो थोड़ा सा टाइम मांगते हैं। A chemist prepares nitrate. They start with 8 grams of pure calcium oxide and an excess of dilute nitric acid. ठीक है, 8 ग्राम प्योर कैल्शियम ऑक्साइड थी, एक्सेस में नाइट्रिक एसिड था। दे प्रोड्यूस 12.65 ग्राम्स ऑफ प्योर ड्राई एनहाइड्रस कैल्शियम नाइट्रेट क्रिस्टल्स। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट? अच्छा जी, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ना केमिकल इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टार्ट विद प्योर कैल्शियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले तो हमें कैल्शियम इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम इज इन ग्रुप 2 ऑफ द कार्बन की लिख दिया, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, एक्सिस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज विच इज HNO3। ठीक है, टू प्रोड्यूस प्योर एनहाइड्रस कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट जो होगा वो NO3 और 2 होगा, और प्लस क्योंकि ये रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बनेगा H2O, बेस रिएक्टिंग विद एसिड, सॉल्ट और। अच्छा, ऑब्वियसली यहाँ पे नाइट्रेट 2 हो रहे हैं तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, तो हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। अच्छा, नाइट्रिक एसिड इन एक्सेस था तो हमें उसकी परवाह नहीं है, वो है ही है हमारे। हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्योर कैल्शियम ऑक्साइड निकाल लेंगे जो रिएक्ट कर रहे हैं, और हमारे पास मास दिया हुआ है ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम नाइट्रेट जो कि हमारा बन रहा है। ठीक है, उससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट प्रोड्यूस निकाल लेंगे। वैसे यहाँ पे मोलर रेशियो क्या है? 1:1 का है। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरी तरफ लिखूँ कैल्शियम नाइट्रेट, तो हमारे पास मोलर रेशियो क्या है? 1:1 का मोलर रेशियो। ठीक है, यहाँ पे हमारे 8 ग्राम्स हैं, तो उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। 8 ग्राम्स डिवाइड बाय कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, यहाँ से देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल से जी। कैल्शियम इज 40, ऑक्सीजन इज ए 16, सॉरी, so 56, 56, 8/56 ग्राम्स। ठीक है जी। अच्छा, और यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट वो कितना बनना चाहिए? अच्छा, ये क्योंकि हमारे पास परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो इसके अंदर कैलकुलेटेड अलग होगी, और यहाँ पर ये जो आ रही है ये एक्सपेरिमेंट के बाद आ रही है, ये एक्चुअल में आपको जो दिया है वो आ रहा है। तो पहले तो हम कैलकुलेट कर लेंगे
ठीक है, कि कैल्शियम नाइट्रेट कितना निकल रहा है। सो एक्स विल बी इक्वल टू आर एक्स, ठीक है, विल बी इक्वल टू 8/56। सो अगर मैं 8 का टेबल पढ़ता हूँ, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 तो ये 1/7 हो गया, राइट। अच्छा जी, 1/7 यानी कैल्शियम नाइट्रेट के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 1/7 होंगे जो प्रोड्यूस होने चाहिए। और उसके लिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, मास निकालना है ना, ठीक है। ये एक्चुअल तो हमें पता है, ठीक है, थियोरेटिकल मैं निकाल लेता हूँ। ये नंबर ऑफ मोल हो गए, ये नंबर ऑफ मोल हो गए कैल्शियम नाइट्रेट के, विच इज इक्वल टू 1/7। अच्छा, इसका मास निकालना है, मास थियोरेटिकल। सो वो हो जाएगा 1/7 टाइम्स कैल्शियम इज 40, राइट, प्लस 2। ठीक है, ये इसका एम आर हो गया। ठीक हो गया जी। सो एम आर इसका क्या बन जाएगा, लेट मी यूज द कैलकुलेटर नाउ, बस बहुत हो गया। ऐसे जबानी कलामी कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, चांसेस ऑफ मिस्टेक्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। सो हमारे पास ये हो गया 40, 62, 64, यानी ये मैंने क्या किया था, 14 + 62 होगा ना, ये 14 + 48, 62। ठीक है जी, 62 × 2 + 40, 164, 1/7 of 164। So 164 divided by 7, which is 23.43। ठीक है। सो एक्चुअल थियोरेटिकल मेरे पास ये निकलना चाहिए था, जबकि एक्चुअल क्या निकल रहा है, 12.65। अच्छा जी, तो ये तो मेरे पास कम बनेगा ना, हाँ तकरीबन 50% बनेगा। 8 सेकंड आसान हो जाए तो कंटिन्यू करते हैं। ओके जी। सो हमारी कैलकुलेशन कहाँ तक पहुंची थी कि जी हमने निकाल लिया था कि थियोरेटिकल मास जो है वो 23.43 ग्राम्स है। ठीक है। सो हमें पता है कि जी परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल अपॉन थियोरेटिकल। 12.65 एक्चुअल हो गया अपॉन थियोरेटिकल हो गया 23.43 टाइम्स 100 कर देंगे, ये आंसर हमारा 50 के अराउंड आएगा, विच इज ए, जो कि लग रहा है साथ, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हाफ हो गया ना। 12.65 डिवाइड बाय 23.43, 53.99, विच इज 54। ए इज द करेक्ट आंसर। 15 हो गया जी, सॉरी 10 हो गया, 11। अच्छा जी, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रही थी, विच रो शोज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब एक्स एंड वाई। अच्छा जी, दो इलेक्ट्रो मतलब एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। यहाँ एक क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था कि apparatus shown is used to investigate electrolysis using inert electrode of dilute sulfuric acid। सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या प्रोड्यूस होता है, ऑब्वियसली इट्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। डाइल्यूट एसिड का जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इट्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर।
तो वाटर के अंदर आपके पास पॉजिटिव साइड पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव साइड पर आपके पास, क्योंकि OH से प्रोड्यूस होगा, ठीक है। OH आयन यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। और क्या बन जाएगा, H2O+O2 गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है जी। इसके 4 मॉलिक्यूल्स, इसके 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं और एक उसका मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास क्या होता है, H+ आयन, और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू, बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है जी। थोड़ी सी क्लियर करके लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, 4OH नेगेटिव आयंस, ये कन्वर्ट हो जाएंगे H2O और O2 ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। और यहाँ पर 2 लग जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा, +4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, अच्छा ये गैस है जो प्रोड्यूस हुई है, एंड ऑन दिस साइड वी हैव हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 2 हाइड्रोजन आयन, ये मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन आयन, इसको बैलेंस भी तो करना है ना। सो कंप्लीट इक्वेशन क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ +4 इलेक्ट्रॉन gives you 2 moles of H2O। और इसको जब हम बैलेंस करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे ले जाते हैं, सो कंप्लीट इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, 4OH नेगेटिव आयन +4H+ आयन, ये क्या करेंगे, सो ये H2O नहीं, H2 है, gives you 2 moles of water और प्लस ऑक्सीजन, 1 mole of oxygen and 2 moles of हाइड्रोजन गैस, ठीक है जी। ये कंप्लीट इक्वेशन हो गई इसकी, इलेक्ट्रोलिसिस की, ठीक है। नाउ, अच्छा अब हमारा मसला क्या है कि इसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है सल्फ्यूरिक एसिड की ना, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड के केस में तो इट वाज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। लेकिन कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड के केस में क्या होगा, क्लोरीन विल बी प्रोड्यूस्ड ओवर हियर, ठीक है। उस केस में क्लोरीन प्रोड्यूस होगी, यानी यहाँ पे तो क्लोरीन प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड के केस में व्हेन हैलोजन आयंस, हैलाइड आयंस आर इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, दे आर डिपॉजिटेड, ठीक है। सो इट्स कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड, तो उसमें क्लोरीन गैस यहाँ निकलेगी, एंड यू हैव हाइड्रोजन गैस ऑन नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। कैथोड पे आपके पास हाइड्रोजन गैस होती है और एनोड पे क्लोरीन गैस निकलेगी, ठीक है जी। अच्छा, ऑब्वियसली इसके अंदर जो आपके पास अ, जैसे मैंने यहाँ पे कंप्लीट इक्वेशन लिखी, तो इसकी भी कंप्लीट इक्वेशन बन सकती है कि आपके पास यहाँ पे क्या है, क्लोरीन गैस है, नेगेटिव साइड पे क्लोरीन आयन है, ठीक है, एंड इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ टू क्लोरीन आयन,
इट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन गैस गिविंग आउट 2 इलेक्ट्रॉन्स। और वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन के सेम सेम इक्वेशन होगी यही वाली। और उस केस में अगर इसकी कंप्लीट इक्वेशन बनाऊं तो ये तो बन गई सल्फ्यूरिक एसिड वाले केस में ना। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में आपकी ये कंप्लीट इक्वेशन है। और सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड के केस में आपके पास फुल इक्वेशन क्या बनेगी? 2 क्लोराइड आयंस प्लस 2 हाइड्रोजन आयंस। ठीक है जी। और क्या बन जाएगा? क्लोरीन गैस बन जाएगी एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है। ये इस केस में फुल इक्वेशन है ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर रेशियो क्या बन रहा है? गैसेस का रेशियो। उस केस में आपके पास एनोड पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन बन रही थी, इसका 1 मोल था। हाइड्रोजन के 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक है। सो ट्यूब एक्स में सल्फ्यूरिक एसिड के केस में H2SO4 के केस में एक्स में आपके पास ऑक्सीजन गैस बन रही है, इसका रेशियो 1 है। जबकि हाइड्रोजन गैस बन रही है जिसका रेशियो 2 है। तो 1:2 का रेशियो एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, ए या सी में से कुछ हो सकता है। अब इसको चेक कर लेते हैं। जबकि सोडियम क्लोराइड के केस में जो गैस बन रही है उसका रेशियो क्या है? 1:1 का रेशियो है। सो 1:1 का रेशियो यहाँ पे आ रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर इट। ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग रिक्वायर्ड थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने हाफ इक्वेशन को यूज करते हुए फुल इक्वेशन बनाई है। यू डोंट नीड टू मेमोराइज दीज इक्वेशंस। ठीक है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको लॉज याद करने की जरूरत है कि कंसंट्रेटेड केस में अगर हेलाइड का कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो वो क्या करेगा? हेलोजन जो है वो गैस बनेगी एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है। या एनोड पे। अगर डाइल्यूट होता तो यहाँ पे वही सेम रिएक्शन होता है जो आपके पास यहाँ पे हो रहा है। हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है अगर डाइल्यूट होता। बट सिंस इट इज कंसेंट्रेटेड, सो इसका रिएक्शन ये हो। अच्छा जी, 12 हो गया था, 13 रह गया था। हाँ। वर्ड इक्वेशन फॉर टू रिएक्शंस ऑफ इथीन आर शोन। अच्छा यहाँ पे हमने, अच्छा इसका जो है ना हमने थोड़ा सा ये लेंदी था, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। इथीन का पहले फॉर्मूला लिख लेंगे ऑब्वियसली। आप लोगों को पता होगा, C2H2N। 2N का मतलब ये हो गया, H4 हो गया। C2H4 प्लस H2 gives you C2H6। इथेन बन गया। ठीक है, ये पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन इस तरफ लिख देता हूँ, C2H4 प्लस Br2 gives you C2H4Br2। ठीक है। अच्छा मैंने इसको ऐसे ही लिखा है, मतलब मैंने इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी मैं उसमें नहीं जा रहा डिटेल के अंदर क्या होगा। अच्छा हम इंथैल्पी चेंज के अंदर हम क्या करते हैं? तो रिएक्शन 1 की एंथैल्पी चेंज यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके अंदर सारे बॉन्ड तोड़ेंगे हम। ठीक है। बल्कि अब इसके लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, हम बना लेते हैं बल्कि। ठीक है। ये इथेन इथीन का स्ट्रक्चर हो गया, प्लस H gives you CH। ठीक है जी। ये हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? C डबल बॉन्ड CH प्लस Br। ठीक है, ब्रोमीन। और ये टूटेंगे बॉन्ड और बन जाएगा
यार ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपको यहाँ पे सारी बॉन्ड एनर्जीज दी हुई हैं, वो आपको ब्रेक करना होगा, पता चल जाएगा कि कार्बन कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड था। हाइड्रोजन कार्बन के कितने बॉन्ड है जी? 4 बॉन्ड है यहाँ पे। बल्कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के तो अलग हो जाएंगे। हाइड्रोजन कार्बन के 4 बॉन्ड है, 4 टाइम्स। सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के कर देंगे 4 टाइम्स हाइड्रोजन कार्बन इज 413। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज 436। ठीक है, ये हो गए रिएक्टेंट की, माइनस प्रोडक्ट की जो एनर्जी बनेगी। सो वहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के वो 6 बॉन्ड्स हैं। सो 6 टाइम्स कार्बन हाइड्रोजन इज 413। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विच इज 347। ठीक है जी। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पर हम कर लेंगे अगेन 4 टाइम्स 413। और एक मिनट। अच्छा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की नहीं रखी शायद, 612 यहाँ पे वो भी ऐड होगी, +61 ये साइड पर ना। अच्छा जी, एक तो हो गई 4 टाइम्स 413 प्लस अगेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 612, फिर प्लस ब्रोमीन ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड विच इज 193। ठीक है, ये हो गई रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स पे आपके पास 4 बन रही हैं। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 413, इस पे ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस 2 बन रही हैं आपके पास कार्बन ब्रोमीन 290। 2 टाइम्स 290। ठीक है जी। सो ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चन थे, इनको आप लोग एक दफा पढ़ के वो जो बाकी क्वेश्चन होंगे वो करके फिर इनके बारी आएगी। सो इनको जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 टाइम्स 413 प्लस 436 प्लस 612, इट्स 2700 माइनस 6 टाइम्स 413 प्लस 347, 2825। सो 2700 माइनस 2825, ये बन जाएगा -125। इधर -125 आ गया, इधर देख लेते हैं क्या आ रहा है। 4 टाइम्स 413 प्लस 612 प्लस 193, 2457 माइनस 4 टाइम्स 413 प्लस 2 टाइम्स 290। 2232। इनको भी माइनस कर लेते हैं। अच्छा, ये आ रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, ये आ रहा है -225। सो रिएक्शन वन एंथैल्पी चेंज विच इज सॉरी माइनस नहीं प्लस आएगा। एंडोथर्मिक है ना, ये प्लस है।
सो ये हो गया -125, रिएक्शन वन का -125, -225। क्यों ये आंसर नहीं आ रहा? अगेन इसको देखना पड़ेगा, इसमें हमने कहीं कोई मिस्टेक की होगी कैलकुलेशन की। 13 है ना क्वेश्चन नंबर? दोबारा कर लेते हैं कैलकुलेशंस, चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने, हाँ यहाँ पे हमने मिस कर दिया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को, इसलिए हमारा आंसर सही नहीं आ रहा। यहाँ पे हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डाल देंगे। ठीक है। जो प्रोडक्ट बन रहा था, विच इज 347 प्लस 347, सो दिस फिगर विल बी चेंज्ड, और ये आंसर चेंज हो जाएगा। सो 4 टाइम्स 413 प्लस 2 टाइम्स 290 प्लस 347 is 2579, 2579, so 2457 minus 2579, which is -122। अच्छा जी, अब हमने क्या रखना है यहाँ पर? -122, और माइनस का साइन उससे पहले भी लगा हुआ है, माइनस -122। ठीक है जी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो वन -125 +122, -125, -3 किलो जूल। सो सी इज द आंसर। ठीक है जी, बाकी देख लेते हैं। 16 हो गया, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, सारे एमसीक्यूज हो गए। सो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसी पैटर्न पे आप लोग कोशिश कीजिएगा करने की। सो होपफुली आप लोग इसमें अपने ग्रेड्स को थोड़ा लिफ्ट कर सकेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेपर वन में जितनी आप एफर्ट्स पुट करेंगे उतना ही आपके ग्रेड्स इंप्रूव हो सकते हैं। रिमेंबर, नो नेगेटिव मार्किंग इज ओवर देयर। ठीक है, you either you score 100%, if you are opting for correct option, you are 100% correct, then you will be having +1 marks or 0। okay, so try to be positive, और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस इन प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट इज द की। टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, अगेन इट्स अप टू यू। सो ट्राई टू मैनेज द टाइम, एंड विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। इसी तरीके से और भी पेपर ट्राई करें, और ऑफिली आप लोगों ने किए भी होंगे, और दोबारा भी इसको ट्राई करें, टाइम प्रैक्टिस करें। ठीक है, वेरिएंट वन की भी करें। दिस वाज वेरिएंट टू ऑफ अक्टूबर नवंबर केमिस्ट्री पेपर वन। ठीक है, सो इट्स सर अब्दुल करीम ओवर हियर, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।